हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है जिसके मैंने 2 लेक्चर यूट्यूब पर पोस्ट कर दिए थे। जिसमें फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था एक कंपनी किस तरह से स्टॉक मार्केट के अंदर आती है, क्या आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है। उसके बाद मैंने आपको सेकंड लेक्चर में एक कैंडल के बारे में बताया था। एक कैंडल के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। बेसिकली उसमें 4 पार्ट मैंने बताए थे, OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोजिंग पॉइंट। ठीक है, आज जो टॉपिक है इसमें अपन डिस्कस करेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो वीडियो है मैंने लास्ट वीक शूट कर दी थी, बट किसी कारण से उसमें ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो मैं वो पोस्ट नहीं कर पाया था। तो आज अपन देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है स्टॉक मार्केट में। तो सबसे पहले अपन चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पर। जिसको नहीं पता है उसको मैं बताता, ट्रेडिंग व्यू जो है एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप चार्ट का टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसमें देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जो एक सीलिंग एरिया होता है, जहां से मार्केट जो होता है ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना से स्टार्ट करता है, और सपोर्ट वो एरिया होता है जहां से वो सपोर्ट लेके बेस एरिया वो वापस ऊपर की तरफ जाता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया क्यों बनते हैं, क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ। तो जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया वो इसलिए बनते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ, अगर डिमांड जोन होगा या फिर सपोर्ट जोन होगा तो वहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशनल बाइंग होगी जो उस स्टॉक को उस पॉइंट के नीचे नहीं जाने देगी। और रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होगा जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स की सेलिंग होगी, जिसके ऊपर वो उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को ऊपर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो इसको अपन एक बार चार्ट से समझते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो ये एक नेस्ले इंडिया का चार्ट है। तो अब इसके अंदर सपोर्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होता है। बेसिक मंथली चार्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है, इसमें अपन सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखते हैं। देखो, तो अगर मैं इस चार्ट को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, सपोज करो ये अभी तक ये कैंडल ही बनी है। ठीक है, तो इस कैंडल के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे हूँ, आगे कैंडल बनी नहीं है, तो मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ये कंटिन्यू ऊपर गया, नीचे गया और फिर ऊपर चला गया। तो सपोर्ट एरिया वो होगा जहां से लास्टली वो बाउंस किया है अप साइड में। ठीक है, तो वो एरिया कौन सा है, ये वाला लास्ट बाउंस यहाँ से किया। ठीक है, ये एज ए सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा, ये सपोर्ट एरिया हो गया। ठीक है, अब उसके बाद में एक रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस एरिया क्या होगा, रेजिस्टेंस देखो ये ऊपर गया, ऊपर जाके इसी लेवल से वापस रिवर्स आ गया, जिस लेवल से रिवर्स हो गया, ये वो हाई लगाया था, हाई लगाने के बाद रिवर्स हो गया। ठीक है, फिर वापस उसी लेवल पे जा रहा है और वापस रिवर्स हो गया। तो एक तरह का एक जोन क्रिएट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या कह दूंगा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते। तो अब ये देखो, ये क्या हो गया, ये एक एरिया बन गया। ये जो हो जाएगा ये तो हो जाएगा सपोर्ट। ठीक है, कि यहाँ जब भी मार्केट आएगा तो एक बार बाउंस लेगा, और रेजिस्टेंस ये होगा कि इस लेवल से पे जब भी मार्केट आएगा तो ये वापस रिवर्सल लेगा। ठीक है, तो अब सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है। अब आगे अपन देखते हैं। मैंने क्या कहा था, अपनी कैंडल यहीं तक बनी थी, अब अगली कैंडल बनती है। अगली कैंडल कहाँ बनती है, ये कैंडल एक बिग रेड कैंडल बनती है और वो इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर देती है। पर मैं इसको आपको दिखाऊंगा डेली चार्ट पे। ये जो ब्रेक हुआ है वो इंस्टेंटली ब्रेक नहीं हुआ, क्योंकि ये एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो मैं इसको आपको डेली चार्ट पे दिखाता हूँ या वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, इस एरिया के पास जब भी ये आया है, ये देखो ये यहाँ पे आया, यहाँ से थोड़ा सा इसने बाउंस लिया, बाउंस लेके फिर उसने वापस एक बार इसको तोड़ा है, तोड़ के फिर वापस देखो, जब इसको इसने तोड़ा तो ये यहाँ तक इसने फॉल किया, और फॉल करके वापस जो ये सपोर्ट एरिया था, हमेशा ये चीज ध्यान करो, जब भी सपोर्ट ब्रेक होता है, जो आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर रखे हैं, जब भी एक सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो 90 to 95% चांस ये होगा कि कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स उस सपोर्ट को वापस रिटेस्ट करने के लिए आएगा। ठीक है, तो यहाँ भी सिमिलर चीज हुई। क्या हुआ, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके ये इसको
वापस इसको टच किया, देखो ये आया, यहाँ पे इसको टच किया, फिर वापस रिवर्सल लिया, फिर ये अब ये जो सपोर्ट एरिया ये क्या बन गया, अब ये आपका रेजिस्टेंस एरिया बन गया। ठीक है, अब आपका सपोर्ट यहाँ आ जाएगा, ये सपोर्ट शिफ्ट होकर यहाँ आ गया और रेजिस्टेंस एरिया क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, वीकली चार्ट पे इसने इसको ब्रेक कर दिया, ये ऊपर चला गया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, एक रेंज बन गई, यहाँ पे भी एक रेंज बन गई। अब अपना जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है फिर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया क्या है, फिक्स नहीं रहता है, ये प्रोबेबली चेंज होता रहता है। मतलब एक जो मेजर एरिया जो था वो अपन ने एक डिसाइड कर लिया मंथली चार्ट पे, ये इसका रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। अब इसी के अंदर कुछ और मिनी स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि एक स्मॉल सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बताएंगे। ठीक है, तो अब अपन ने क्या देखा कि ये यहाँ से ये अपना मेजर सपोर्ट एरिया था, इससे ये बाउंस हुआ, बाउंस होकर फिर वापस यहीं से रिवर्स हो गया। कई बार यहाँ इसने साइडवेज रहा, उसके बाद रिवर्स हो गया। मतलब इस एरिया के ऊपर ये नहीं जा पा रहा है, जिस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा है वो एरिया सपोर्ट या रेजिस्टेंस होगा। अगर ऊपर लेवल से जिस लेवल के ऊपर वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं अपनी पोजीशन को शॉर्ट करके, जो उसको ऊपर जाना नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। अब सपोर्ट एरिया कौन सा हो गया, यहाँ पे यही सपोर्ट एरिया, ये वापस यहाँ पे आया, यहाँ से फिर वापस रिवर्सल ले लिया। ठीक है, इस बार क्या हुआ, वॉल्यूम अच्छा था, बायर्स एक्टिव थे, बायर्स ने इसको ब्रेक किया। अब ब्रेक करते देखो फिर वापस वही सिनेरियो बना। क्या कहा मैंने, जब भी कोई एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक होता है तो वो अपना रिवर्स हो जाता है। मतलब जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो अब ये रेजिस्टेंस नहीं रहा, अब ये सपोर्ट बन गया, तो अब ये सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। देखो ये ऊपर आया और ये वापस इसने रिवर्सल लिया, रिवर्सल लेके फिर ऊपर आया, फिर वापस ही नीचे की तरफ आया। देखो अब इसने इसको नीचे की तरफ ब्रेक किया, इस सपोर्ट था, सपोर्ट को ब्रेक करके फिर वापस आया। फिर सिमिलर जो मैंने पहले ड्रॉ किया था, क्या बनाया था, ये सपोर्ट एरिया बताया था, इसी सपोर्ट से वापस बाउंस लिया है, यहीं से रिवर्सल लेके फिर ये ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, तो ये मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, इसको अपन थोड़ा और डीपली समझते हैं और इसको अपन समझते हैं। अब अपन 15 मिनट के चार्ट पर समझते हैं, तो आप इसको और इजीली समझ पाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग ये थोड़ा सा लगेगा आपको, पर मैं इसको और थोड़ा इजी वे में आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अपन इंडेक्स के चार्ट पर चलते हैं। ठीक है, तो ये है एक निफ्टी का अपना इंडेक्स चार्ट है। अपन इसमें कुछ भी नहीं करते, 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं और कुछ भी नहीं करते। ठीक है, ये 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, इसका अब अपन को कुछ भी नहीं करना है इसमें। ये जैसे सपोज करो ये मान लो कल का ये चार्ट था। ठीक है, लास्ट जो अपना ट्रेडिंग सेशन था 8 तारीख को, उसका चार्ट था। तो अब इसमें देखो, आप एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें जो है ये मार्केट जो था एक रेंज में था। एक रेंज में क्यों था, क्योंकि पहले यहां से आया, फिर यहां से नीचे गिरा, फिर यहां से बाउंस होके फिर ये ऊपर आ गया, अभी भी इसको ब्रेक नहीं किया, यहां से नीचे हो गया। मतलब ये अब क्या बन जाएगा, ये आपका रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। यहां से नीचे आ रहा है पर जो डे लो बना है उसको अभी तक भी ब्रेक नहीं किया है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। इसको भी ब्रेक नहीं किया है, ठीक है, ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। तो ये एक रेंज के अंदर है। तो अपन को ट्रेड कब करना चाहिए एक्चुअली, इसमें मैं एक चीज और आपको एड ऑन कर देता हूं। तो ये तो हो गया सपोर्ट, ये हो गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जहां से ऊपर के लोग जो है मार्केट को नीचे फेंक रहे हैं, सपोर्ट मतलब हो गया जहां से नीचे से प्रेशर आ रहा है और वो उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब देखो, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऐसा नहीं है कि एक कैंडल से ही बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप डिसाइड करोगे ना, उसके लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट होने चाहिए, तब आप एक मतलब एक तरह से आप कह सकते हो ट्रेंड लाइन होनी चाहिए। उस ट्रेंड लाइन के बेस पर ही आप क्या बनेगा, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनेगा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं आपको इसमें और अपन इसमें और चीज बताता हूँ मैं आपको। देखो अब क्या हुआ, ये एक सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस हो गया, सपोर्ट हो गया। अपन को ट्रेड कहाँ करना चाहिए अब इसके अंदर, एक बेसिक जो एक एग्जांपल से बताता हूँ। ये अगर रेंज हो गई है, ये जिस तरफ भी इस रेंज को ब्रेक करेगा वहां से अपन को ट्रेडिंग प्लान करनी चाहिए। अगर ये इसको ब्रेक करता है तब मैं क्या करूंगा, थोड़ा वेट करूंगा। मैंने क्या कहा, जब भी ये ब्रेक करेगा तो इसको वापस रिवर्सल लेगा। इस रिवर्सल पे अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाती है यहाँ पे, तो मैं इसमें एंट्री प्लान करूंगा और मैं इसका टारगेट क्या रखूंगा, इसका टारगेट मैं सिंपल रखूंगा। क्या टारगेट रहेगा इसमें, ये जितना टारगेट था, ये जितना ये रेंज है, इतना टारगेट मैं इसमें लेके चलूंगा। ये रेंज जो है इस तब मैं टारगेट लेके चलूंगा। 0.35 था, लगभग 0.35 का ये टारगेट मैं लेके चलूंगा कि भाई अगर ऊपर की तरफ जाता हो तो इतना जा सकता है, नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ से 0.35 जो है ये नीचे तक जा सकता है। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अब अपन जो है आगे कुछ चीजें हैं वो भी एक बार देखो। अब अपन देखते हैं इसका एक और एग्जाम्पल, इसका एक और एग्जाम्पल कहाँ देखते हैं,
इसका एक और एग्जांपल अपन देखते हैं, इसी में देख लेते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये मैं एक बार हटा देता हूँ क्योंकि ये कैंडल अभी तक बनी नहीं थी, ये तो परसों की कैंडल है, तो इसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे था, यहाँ से कंटिन्यू नीचे आया, फॉल आके फॉल आके फॉल आके पूरा यहाँ तक आया, फिर ये कैंडल बनी और ये ऊपर की तरफ गया, मतलब ये एक सपोर्ट हो गया। उस डेली चार्ट का जो लो बना है ये इसका सपोर्ट हो जाएगा, ये इसका सपोर्ट एरिया हो गया, जहां से बाउंस हो गया, मतलब यहाँ तक आया था और यहाँ से जो नीचे के लोग थे उन्होंने उसको ऊपर की तरफ उछाल दिया, तो ये इसका सपोर्ट हो गया। और ये जो डेली टाइम फ्रेम था उसमें जो इसका हाई था जहां से इसको नीचे फेंका गया था, ये इसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस डाउन हो गया, तो एक रेंज बन गई। अब मैं क्या करूंगा, इसमें ट्रेड कहाँ लूंगा, जब ये रेंज ब्रेकआउट होगी या ब्रेकडाउन होगी तब मैं इसको लूंगा। ब्रेकआउट मतलब इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, या ब्रेकडाउन मतलब इसको करेगा। देखो सिमिलर चीज बनी यहाँ पे, क्या हुआ, यहाँ से इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके मैंने क्या कहा, इंस्टेंटली आपको एंट्री नहीं लेनी है, एक बार इसको रिवर्सल होने दो। यहाँ पे रिवर्स हुआ, रिवर्स होती मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान करी। ठीक है, और ये यहाँ पे आप इसको देखोगे ना, ये ऑलमोस्ट कितना है, 1% के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना अपन को मिल जाएगा लगभग, अगर मैं यहाँ से एक एंट्री प्लान करता हूँ लगभग, तो ये यहाँ से लगभग ऑलमोस्ट 0.8 या 0.85% लगभग 1% के आसपास यहाँ पे भी अपन को एक कैप्चर करने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी रैली आपको देखने को मिल सकती है, मतलब जितना ये है उतना ऑलमोस्ट आप मान लो कि उतना टारगेट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और बट सेफली अपन ये देखते हैं कि जितना 100% अगर ये इसका मूवमेंट है, जैसे 1% है तो अपन उसका 80% ही लेते हैं, 80 या 70% भी लो तो भी इनफ होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। पहले इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नीचे आया और फिर ऊपर गया, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका सपोर्ट। अब मैं आपको एक ये भी दिखा देता हूँ सपोर्ट को कहाँ ब्रेक कर रहा है, कहाँ सपोर्ट क्या है और सपोर्ट को कैसे ब्रेक कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है आई थिंक ये जो कैंडल है ये 24 तारीख की कैंडल है। ठीक है, अब जो इसमें आपको अच्छे समझ में आया, कोई रेंज वो वाला मैं आपको बताता हूँ, रेंज का चार्ट, ये जैसे देखो ये एक चार्ट है। ठीक है, अब इस चार्ट में क्या हुआ, मार्केट जो था यहीं से रिवर्स हो गया, यहाँ से रिवर्स, ऊपर वाले लोगों ने नीचे फेंका, तो ये इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस। अब क्या करना है अपन को, इसका सपोर्ट कहाँ होगा, जहाँ से ये उठा है, उठा कहाँ से, ये उठा है यहाँ से ही तो उठा, यहाँ तक नीचे गिरा, फिर ये ऊपर गया, ऊपर 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 जाना शुरू हुआ, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, उस डे का ये सपोर्ट हो गया, या उस इंडेक्स का, उस दिन का, उस इंडेक्स निफ्टी का ये सपोर्ट हो गया। ठीक है, अब जिस तरफ भी ये जाएगा उस तरफ मैं प्लान करूंगा, कुछ नहीं है, ये यहाँ पे गया, उसके बाद ये नीचे की तरफ इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मैं डायरेक्ट एंट्री नहीं लूंगा, अगर डायरेक्ट एंट्री लेता तो भी मुझे वैसे टारगेट मिल जाता, बट मेरा हमेशा ये रूल ध्यान रखो कि जब भी एक बार बाउंस आए उसके बाद ही एंट्री लो, क्योंकि कई बार ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन जो है फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके वापस रिवर्सल आया, देखो एग्जैक्टली वहीं पे रिवर्स आया, रिवर्स आके ये सस्टेन नहीं किया है वहां पे। ठीक है, डाउन सस्टेन नहीं किया, ऊपर गया और फिर कंटिन्यू ऊपर 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 उसी रेंज के अंदर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब फिर अपन आगे इसी को देखते हैं, इसी रेंज को अगर कंटिन्यू करता है नेक्स्ट डे के लिए भी, पर नेक्स्ट डे के लिए नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट डे पे अपन को फ्रेश एंट्री की तरफ प्लान करना चाहिए, ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है ना, फिर भी अपन अगर नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं तो ये देखो, ये इसको यहाँ से ब्रेक किया, इसी लेवल से वापस नीचे आया, नीचे आके फिर वापस यहीं से बाउंस लिया, बाउंस लेके ऊपर गया, ऊपर जाके यहाँ पे टाइम पास किया पूरा साइडवेज, फिर वापस नीचे आके फिर पूरा टाइम पास किया, और उसके बाद इसको हाई वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेकआउट दिया और ये ऊपर की तरफ चला गया। ठीक है, तो इस तरह की प्लानिंग नहीं करते अपन, तो क्या जो डेली टाइम फ्रेम पे अगर करते हैं तो 15 मिनट का चार्ट लगाओ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस उस डे का मार्क करो। मतलब अगर आप मॉर्निंग में 9:15 बजे मार्केट खुलता है तो आप ऑलमोस्ट 10:30 के आसपास इस तरह के ट्रेड प्लान करो। ठीक है, उससे पहले प्लान करने का कोई मतलब नहीं है, वो एकदम रैंडम ट्रेड होती है, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब एक और एग्जांपल ले लेता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वो मैं आपको बता देता हूँ ब्लू स्टार को, जो मैं आज आपको बताने भी वाला हूँ। ठीक है, तो ब्लू स्टार को के अंदर मैं आपको समझाता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ। ठीक है, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये मंथली पे ले जाते हैं, मंथली पे और अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को। देखो ये मंथली टाइम फ्रेम, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ तक ये गया, यहाँ से रिवर्सल हो गया। ठीक है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर यहाँ से एक बेस बना, फिर ऊपर गया, तो ये एक तरह का चैनल बन गया। तो यहाँ पे ये जो होगा ये पूरा किस तरह से वर्क करेगा, अपना रेजिस्टेंस जोन की तरफ वर्क करेगा, और ये क्या बनेगा, ये अपना सपोर्ट की तरफ वर्क करेगा। ठीक है, और इसको अगर मैं, ये तो ट्रेंड लाइन की
ट्रेंड लाइन में मैंने आपको बताया है। अपन इसको और अच्छे से समझाते हैं। देखो इसको अपन क्लियर करते हैं, इसको और हटाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसको मंथली चार्ट में। तो इस मंथली चार्ट पे आप देखोगे सपोर्ट क्या होगा। सपोर्ट हमेशा आप जो ट्राई करो ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ जाओ ना, तो हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन में ही डिफाइन करो, ठीक है। ट्रेंड लाइन के ऊपर मत करो, ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस अभी मत करो। ट्रेंड लाइन धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करके ही इसको ट्रैक करो तो ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या था, ये मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाके फिर ये नीचे आया, नीचे आके फिर बाउंस कहाँ से लिया, यहाँ से लिया है, तो ये इसका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, जहां से प्रीवियसली गिरा था वो इसका रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जोन क्या हो गया, ये इसका विक को लेना पड़ेगा आपको। विक जब तक नहीं लोगे, ये नहीं किया याद कि इसकी बॉडी को ले लिया, ये बॉडी नहीं लेना, ठीक है। ये विक कहलाती है ना, ये जो पूछ है ना इसकी, ये विक है, तो विक तक आपको लेना पड़ेगा। तो अब ये क्या है, एक रेंज के अंदर है। इस रेंज को जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर की तरफ टारगेट लेंगे, नीचे जाएगा नीचे की तरफ टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से वर्क करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का अपना टॉपिक है वो अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके बारे में एक दो जो स्टॉक के बारे में अपन जो चर्चा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, मैं जैसे जैसे आगे स्टॉक लूंगा उसमें भी आपको बताता जाऊंगा। मतलब जो भी मैं आगे स्टॉक लूंगा अपन इसी तरह से उसको उसमें ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें अपन देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट पैटर्न, और उसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ फ्लैग पैटर्न और कप एंड हैंडल पैटर्न वगैरह जो है वो आपको मैं अच्छे से बता सकूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।